तो दोस्तों आज मैं एक नए ड्रामे को स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है द लॉ कैफे एंड आई होप आप सबको ये ड्रामा बहुत पसंद आए। एपिसोड 1 की शुरुआत एक कोर्ट रूम से होती है जहां एक लॉयर बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में बैठी होती है और इस लॉयर का नाम था किम यूरी। अपोजिशन का लॉयर अपना केस रखता है कि अगर विक्टिम ने मशीन का डोर रूल्स के हिसाब से यूज किया होता तो डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता और एक्सीडेंट नहीं होता। इसकी बात सुनकर किम यूरी उसके कान के पास जोर से ताली बजाकर पूछती है कि उसने कभी बेलर मशीन देखा है क्या। बेलर मशीन रिसाइकिल करने के लिए यूज किया जाता है। इससे कार के स्क्रैप मेटल्स को प्रेस करके स्क्वायर बनाकर दूसरे यूज के लिए रखा जाता है। किम यूरी बोल ही रही थी कि जज उसे उसके कपड़ों के लिए टोकते हैं। यूरी ने बहुत ही अनप्रोफेशनल टॉप पहना हुआ था और फिर जज के टोकने पे वो ब्लेजर पहनती है। यूरी फिर अपना आर्ग्यूमेंट रखती है जिससे हमें ये पता लगता है कि विक्टिम की डेथ बेलर मशीन को क्लीन करने के दौरान हुई। यूरी का कहना था कि कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि अगर बेलर मशीन को क्लीन करना है तो उसे पहले बंद कर देना चाहिए, पर विक्टिम के पास उसे बंद करने का अथॉरिटी ही नहीं था क्योंकि इससे फैक्ट्री का प्रोडक्शन लाइन रुक जाता है। ये अथॉरिटी सिर्फ उसके कंपनी के मैनेजर के पास था। इंसिडेंट वाले दिन कंपनी के कुछ सीनियर लोग आने वाले थे जिसकी वजह से विक्टिम को अचानक से बेलर मशीन क्लीन करने को कहा गया था। तभी जज किसी डॉक्यूमेंट के लिए यूरी को टोकते हैं पर वो उन्हें ही चुप करा देती है और अपनी बात कंटिन्यू करती है कि सबको ये पता होने के बाद भी कि मशीन को चलते में क्लीन करना डेंजरस होगा, विक्टिम को क्लीन करने बोला गया जिसकी वजह से उसकी जान गई। यूरी के पास अपनी बात प्रूव करने के लिए एविडेंस भी था जिसकी वजह से वो केस जीतती नजर आ रही थी। अगले सीन में हम यूरी को खुद का इंट्रोडक्शन देते देखते हैं। वो बताती है कि वो एक लॉ फर्म में पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के लिए काम करती है जिसमें वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ट्रायल के बाद यूरी अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां उसके लिए सेलिब्रेशन रखा गया था। रीजन था उसका रेजिग्नेशन। यूरी के ज्यादातर केसेस में वो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती थी जिसकी वजह से उसके लॉ फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं होता था और इसलिए अब जब वो ऑफिस छोड़ने वाली थी उसका बॉस और बाकी लोग खुशियां मना रहे थे। यूरी का बॉस फिर उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। वहाँ एक दूसरा आदमी भी था जो यूरी को जॉब पे रखना चाहता था, पर यूरी उनके बातों पे कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और बस खाने में लगी थी। उससे फिर पूछने पे कि वो अब क्या करेगी, वो कहती है कि वो एक कैफे खोलना चाहती है। यूरी फिर एक ब्रोकर के साथ कैफे के लिए स्पेस देखने जाती है। ब्रोकर उसे एक बिल्डिंग के पास लाकर कहती है कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर रेंट के लिए अवेलेबल है और बिल्डिंग का ओनर टॉप फ्लोर पे रहता है। यूरी को स्पेस पसंद आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपना कैफे यहीं खोलेगी, लॉ कैफे, जहाँ वो कॉफी बेचने के साथ साथ लीगल एडवाइस भी देगी। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यूरी की बचपन की फ्रेंड का वेडिंग चल रहा था। ब्राइड को देखकर दूल्हा खुशी से बहुत रोने लगता है तो यूरी को बहुत फनी लग रहा था, पर टोस्ट देते समय वो खुद इमोशनल होकर बहुत रोती है। उस वेडिंग में उसकी नजर किसी पे पड़ती है जो उसे देखकर छुप रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि इस ड्रामे का मेन हीरो था जिसका नाम था किम जंग। यूरी को देखकर किम जंग वहाँ से निकल जाता है। वो पीछा करती है पर तब तक वो भाग चुका था। किम जंग और यूरी स्कूल में साथ पढ़ा करते थे पर अब वो उसे अवॉइड करता था। अगले सीन में हम किम जंग को देखते हैं जो अपने घर के टेरेस पे रिलैक्स कर रहा था। तभी वहाँ एक औरत आकर उसे खाने के लिए बुलाती है। किम जंग के इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि अब वो नॉवेल्स लिखा करता था। इससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था पर उसे चिंता नहीं थी क्योंकि वो 2 बिल्डिंग्स का मालिक था और बिल्डिंग में रहने वालों के रेंट से उसे काफी पैसा मिलता था। किम जंग अपने कुछ किराएदारों के साथ खा रहा था जिनके किटी पार्टी का वो लीडर तक था। किम जंग का एक डॉक्टर दोस्त भी उन्हें ज्वाइन करता है। इधर यूरी अपने नए कैफे को क्लीन कर रही थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है उसकी नजर किम जंग पे पड़ती है जो अपने दोस्त के साथ खाकर लौट रहा था। दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। ब्रोकर यूरी को बताती है कि किम जंग ये बिल्डिंग का ओनर है, जिसपे यूरी को बहुत अजीब लगता है कि उसका 17 साल से जो दोस्त था अब वो उसका लैंडलॉर्ड बनेगा। किम जंग कहता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा, उसे स्पेस रेंट पे नहीं देना है। यूरी गुस्सा करके कहती है कि भले एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ है पर वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और वो डिपॉजिट भी दे चुकी है, और उसे कुछ लॉज बताने लगती है। किम जंग भी लॉ बताकर कहता है कि वो पीछे हट सकता है अगर वो डिपॉजिट का डबल अमाउंट दे दे।
फिर हमें यूरी दिखाई जाती है जो बताती है कि वो बहुत सालों से किम जंग को जानती है। वो लोग सेम स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे, पर अचानक से किम जंग उससे दूर हो गया और उसे अवॉइड करने लगा। फिर हम फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब यूरी और किम जंग एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में बहुत एंजॉय किया करते थे। स्कूल खत्म होने पर यूरी किम जंग को प्रपोज करती है कि उन्हें डेट करना चाहिए। ऐसे भी वो लोग तो हमेशा साथ ही रहते हैं। किम जंग मान जाता है और वो लोग डेटिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग फिर एक ही कॉलेज में भी जाते हैं जहाँ दोनों हमेशा साथ साथ रहा करते थे और ऐसे ही समय बीत रहा था। पर एक दिन जब किम जंग यूरी से मिलता है तो कहता है कि अब उन्हें डेट नहीं करना चाहिए। वो बिना रीजन बताए बस बोलकर चला जाता है, जिससे यूरी बहुत हैरान होती है। इधर अब हम किम जंग को देखते हैं जो यूरी के बारे में बताता हुआ कहता है कि यूरी तो पूरी पागल लड़की है, इसलिए उसे उससे दूरी चाहिए। अगले दिन किम जंग को लीगल नोटिस आता है जो यूरी ने ही उसे भेजा था। वो यूरी को कॉल करके कहता है कि तुम लड़ाई करना चाहती हो क्या? यूरी कहती है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरा लीज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है, इसलिए मैं लीगल एक्शन ले रही हूँ। किम जंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि लीगली भी वो केस नहीं कर सकती क्योंकि वो तो पैसे लौटाने को रेडी ही था, पर यूरी उसे पूरा परेशान करना चाहती थी तो मानती नहीं है और कहती है कि हम कोर्ट में डिस्कस करेंगे। यूरी फिर बेलर मशीन वाले केस के वर्कर से आकर मिलती है। ये अब उसका आखिरी केस था क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दे दिया था। सारे वर्कर्स कंपेंसेशन लेकर केस वापस लेने की बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी नौकरी चली जाएगी और ये भी लग रहा था कि वो लोग केस जीत ही नहीं पाएंगे। तो यूरी उन्हें काफी समझाती है कि ये केस बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कंपनीज बहुत केयरलेस होते हैं जिनकी वजह से लोगों की बहुत जाने जाती हैं। वहाँ से लौटकर वो अपने ऑफिस जाती है तो बहुत सैड थी। उसका एम्प्लॉयर कहता है कि वो ऐसे केसेस क्यों लेती है और लेती है तो इतना इमोशनली इन्वॉल्व क्यों हो जाती है। बाद में फिर हम यूरी को देखते हैं जो बताती है कि उसके साथ भी ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है पहले। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार यूरी जब स्कूल में थी उसने न्यूज में देखा कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत भयंकर आग लग गई है। न्यूज देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके डैड भी उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है और हर जगह अपने डैड को ढूंढने लग जाती है। वहाँ उसकी मॉम मिलती है जो यूरी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। यूरी अपने डैड से मिलने चाहती थी पर उसकी मॉम मिलने नहीं देती क्योंकि उसके डैड बहुत ज्यादा जल चुके थे और वो नहीं चाहती थी कि यूरी उन्हें आखिरी बार ऐसी हालत में देखे। उस इंसिडेंट में यूरी के डैड के अलावा और भी बहुत से वर्कर्स की जान गई थी। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस चलता है जो यूरी और उसकी मॉम ने ही किया था। ट्रायल के दौरान यूरी का लॉयर ये आर्गुमेंट रखता है कि विक्टिम्स को कंपनी के मैनेजर ने वेल्डिंग वर्क स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया था बेसमेंट फ्रीजर में, जबकि वहाँ पॉलीयूरिथेन फोम का काम चल रहा था जो कि आग बहुत तेजी से पकड़ता है। अपोजिशन लॉयर कहती है कि ये तो कॉमन नॉलेज है कि वेल्डिंग करते समय स्पार्क्स निकलते हैं जिससे आग लग सकती है। अगर पास में यूरिथेन का काम चल रहा था तो वर्कर्स को वेल्डिंग नहीं करना चाहिए था फोर्स करने के बाद भी। फिर वो एक विटनेस से क्वेश्चनिंग करती है और उसके थ्रू ऐसा प्रूफ करती है कि यूरी के डैड इंसिडेंट वाले दिन ड्रंक थे और इसलिए एक्सीडेंट हुआ। यूरी कहती है कि बस एक गवाही से उसके डैड को विक्टिम से क्रिमिनल बना दिया गया था, जबकि सच तो ये था कि उसके डैड ड्रिंक ही नहीं करते थे। उस समय तो यूरी को पता नहीं चला, पर जब वो लॉ स्कूल गई तो उसे रियलाइज हुआ कि उस केस का कुछ और रिजल्ट भी आ सकता था। इधर किम जंग यूरी के भेजे लीगल नोटिस के बारे में ही सोच रहा था कि तभी यूरी वहाँ आ जाती है। वो ड्रंक थी और उसे वॉशरूम यूज करना था। किम जंग फिर उसे जाने को कहता है तो वो मना करके वहीं बैठ जाती है और किम जंग से पूछती है कि वो उससे नफरत क्यों करता है और उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। किम जंग उसे जबरदस्ती घर से निकालता है ये कहते हुए कि वो नफरत नहीं करता, पर लड़के लड़की को एक साथ रात में नहीं रहना चाहिए। तो यूरी चली जाती है उस वक्त। अगले दिन यूरी किम जंग को कॉल करती है और कहती है कि उसने ट्रायल रिलेटेड डॉक्यूमेंट रात को वहीं छोड़ दिया था। ट्रायल कुछ देर में ही शुरू होने वाला था तो किम जंग भागता हुआ कोर्ट जाता है डॉक्यूमेंट देने। वहाँ लोग उसे पहचान भी लेते हैं क्योंकि पहले वो एक प्रोसिक्यूटर हुआ करता था। जब कोर्ट पहुंचकर वो डॉक्यूमेंट देने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो जरूरत ही नहीं थी।
वो गुस्सा करके जाने लगता है तो यूरी उसे रोककर कहती है कि वो ना जाए और रुककर देखे। बेमन से वो बैठ जाता है। ट्रायल शुरू होता है और एक विटनेस को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है जिसे यूरी ने ही आने के लिए कन्विंस किया था। अपोजिशन लॉयर उससे क्वेश्चनिंग करता है जिससे पता चलता है कि उस विटनेस ने ही विक्टिम को बेलर मशीन साफ करने को कहा था क्योंकि कुछ बोर्ड मेंबर्स हेडक्वार्टर से आने वाले थे। अपोजिशन लॉयर ये पॉइंट रखता है कि विक्टिम को मशीन क्लीन करने का ऑर्डर विटनेस ने दिया था, ना कि मैनेजमेंट ने, तो कंपनी विक्टिम की मौत की जिम्मेदार नहीं है। फिर यूरी उससे क्वेश्चनिंग करती है और सबको ये पता चलता है कि बेलर मशीन्स बहुत रिस्की होते हैं, तो इसलिए उसमें सेफ्टी सेंसर लगाया जाता है जिससे उसे छूने पे वो रुक जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं किया गया था। वो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देती है जिससे पता चलता है कि वहाँ और भी बहुत से सिक्योरिटी वायलेशंस थे। कोर्ट के बाहर यूरी कहती है कि उसे समझ आ गया कि किम जंग उसके लॉ कैफे के लिए स्पेस रेंट पे क्यों नहीं देना चाहता, इसलिए क्योंकि वो किसी कारण से हर लीगल या लॉ रिलेटेड चीजों से दूर रहना चाहता है। यूरी सजेशन देती है कि वो लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जिससे वो लोग को एग्जिस्ट कर सके। ये सुनकर किम जंग रात भर बैठकर रूल्स बनाता है। अगले दिन यूरी उतने सारे रूल्स देखकर गुस्सा होकर सारे पेजेस हवा में उछाल देती है। लास्ट में हम देखते हैं कि किम जंग कहता है कि उसने शायद इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिया, मे बी इसलिए क्योंकि वो यूरी को पसंद करता है। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।